मोबाइल बच्चों का दोस्त या फिर दुश्मन। उसके लिए हमें जानना होगा कि इस छोटे से मोबाइल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्योंकि दोनों पहलू जानने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन है, इसको देना है या फिर नहीं देना है, दे के कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे या फिर इससे बच्चे को डिप्राइव करके हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। जान लेते हैं सबसे पहले हम इस फ़ोन के, इस इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है उससे आज के टाइम में काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन आया है। अगर आप थोड़ा सा कुछ साल पीछे जाते हैं, हमारे वाले टाइम में जाते हैं, जब हम 5 साल के थे, क्या हमें ये सारी चीज़ें पता थी जो कि आज के 5 साल के बच्चे को पता होती हैं? आई होप हम में से सबका आंसर होगा नो, क्योंकि हमें उस टाइम उतना एक्सपोजर मिलता ही नहीं था, हमारे पास उतने ऑप्शंस थे ही नहीं। हमारे पास क्या था, बुक्स थी, नोटबुक्स थी और क्लास में टीचर्स थे हमें बताने के लिए। बट आज के बच्चों के पास टीचर्स भी हैं, नोटबुक भी हैं, बुक्स भी हैं, ई बुक्स भी हैं, गूगल भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, जहाँ बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें उन्हें अवेलेबल हो जाती हैं। डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो कहाँ से कौन सी चीज़ कैच करना चाह रहा है और क्या उसका पर्पस है उस फ़ोन को यूज़ करने का। अगर हम इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आती। वो सारी चीज़ें बच्चे बहुत इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। उनकी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प करता है यही गूगल, जिससे हम बच्चों को बचाना चाहते हैं। उनकी हेल्प करता है यही सोशल मीडिया, जिससे हम बच्चों को बचाना चाहते हैं। कई सब्जेक्ट्स में कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को एट ए टाइम क्लास में नहीं समझ में आते, तो बहुत इजीली गूगल पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल पे जाके डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कुछ वीडियोस के थ्रू। बच्चों के लिए कोई भी चीज़ सीखना बहुत ईजी हो गया है, चाहे वो कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, डांस सीखना चाह रहे हैं, सिंगिंग सीखना चाह रहे हैं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर वो बजाना सीखना चाह रहे हैं, वो गिटार सीखना चाह रहे हैं, वो हारमोनियम सीखना चाह रहे हैं, वो तबला बजाना सीखना चाह रहे हैं, वो कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वो ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग के आइडियाज़ बहुत सारे हैं, ड्राइंग की वीडियोस कई सारी हैं। कुछ बच्चों को कुकिंग में अगर इंटरेस्ट है तो कुकिंग के बहुत सारे आइडियाज़ अवेलेबल हैं। कुछ बच्चों को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है। आज के टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशन स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, जहाँ बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों के साथ नहीं थी, हम लोगों के पास नहीं थी। ये ऑप्शंस, ये सारे मौके हमें नहीं मिले, और यही रीज़न है कि हमारी जो सोच थी, हमारी जो नॉलेज थी, बहुत लिमिटेड थी, जो कि अब जाके भी उतना ब्रॉड नहीं हो पाई है, क्योंकि आज तक भी हम इन चीज़ों के हैबिचुअल नहीं हो पाए हैं, जो कि आज के बच्चे धीरे धीरे होते जा रहे हैं। नो डाउट इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे सबसे बड़ा नुकसान है हमारी आँखों के लिए। हम कॉन्टिन्यूसली जब इस स्क्रीन को देखते हैं तो सबसे बुरा जो असर होता है वो हमारी आँखों पे होता है। हम लगातार बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बैकबोन भी बैंड होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। हमारे बॉडी पोस्चर पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। बच्चों को जब ये एडिक्शन हो जाता है तो बच्चे बाकी सारी चीज़ों से कट जाते हैं, उनकी सारी सोशल एक्टिविटीज़ कट जाती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं और वो इसी दुनिया में खोए हुए रहते हैं, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस टेक्निक का। उससे ज़्यादा बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इमोशनल वेलबींग पे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बच्चों को इसका एडिक्शन है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक टाइम के बाद धीरे धीरे विजिबल होने लगती हैं। बच्चों के सोशल डेवलपमेंट के लिए, फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए एंड इमोशनल वेलबींग के लिए ये जो स्क्रीन टाइम है हमें थोड़ा सा लिमिट करना होगा। अब इस पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्क्रीन आज के टाइम में हमारे चारों तरफ हैं। अगर हम वॉल पे देखें वहाँ भी स्क्रीन है, हाथ में देखें वहाँ भी स्क्रीन है, फ़ोन है, रिस्ट वॉच है, आपके घर में टीवी लगी हुई है, आपके घर में लैपटॉप है, आपके घर में फ़ोन है, तो स्क्रीन चारों तरफ है। अब इसको कैसे लिमिट करना है ये हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें थोड़ा सा डिसाइड करना होगा, उनका टाइम थोड़ा सा प्लान करनी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनको इस एडिक्शन से बाहर निकालें। दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा यूज़ की जाए तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती है, बहुत हार्मफुल हो सकती है। और सेम अप्लाइज विथ फ़ोन ऑल्सो, सेम अप्लाइज विथ इंटरनेट ऑल्सो। इस केस में हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, कितने टाइम के लिए देख रहे हैं, प्रॉपर लाइट में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्या डिस्टेंस है फ़ोन का और उनके आइज़ का, किस लेवल पे है फ़ोन, आई लेवल में है कि नहीं,
कितना टाइम हमने उनको अलॉट किया ये सारी चीज़ें देखने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है इसके चक्कर में बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भूलते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे क्लास लेने के चक्कर में अपना स्टडी मटेरियल यहाँ पे सर्च करने के चक्कर में बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते जा रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बच्चों के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी होगी। अदरवाइज़ इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है बच्चों के लिए, बट इसका टाइम एंड ड्यूरेशन हमें थोड़ा सा लिमिट करना होगा, इसको थोड़ा सा कट करना होगा, कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कट करें, जिन बच्चों को इसका एडिक्शन है उससे हम कैसे दूर करें। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल। इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किए हैं देन यू कैन चेकआउट। बाय बाय।